नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर श्री राम गोपाल गड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो प्रश्नावली अभ्यासमाला 3 है, चतुर्भुजों को समझना, कक्षा 8 में, उसके अंतर्गत प्रश्नावली संख्या 3.1 वो हमारा अभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास में हमने चतुर्भुजों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, कुछ साधारण से सवाल किए थे और चतुर्भुज के अंतःकोण ज्ञात करने का, अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के बारे में अभ्यास किया था कि कोई भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज नहीं बहुभुज, उसके अंतःकोण ज्ञात करने का अभ्यास किया था। सूत्र था हमारे पास में n-2 इंटू 180। यह हमारे पास साधारण सा सूत्र था जिसके माध्यम से हमने क्या है कि कोई भी आकृति है उसके जितने भी अंदर के सारे कोण बनते हैं उनका योगफल हमने ज्ञात किया था। उसमें कुछ हमने पंचभुज के बारे में अभ्यास किया था, चतुर्भुज के अभ्यास किया था, षटभुज का अभ्यास किया था। आज हमारे पास क्या है कि एक बहुभुज दे रखा है और उस बहुभुज के अन्य कोण दे रखे हैं, हमें केवल एक कोण का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ एक क्या कर रखा है, सवाल संख्या 6, निम्नलिखित आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये एक चतुर्भुज दे रखा है, इसके अंतर्गत चारों कोण दे रखे हैं, 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और x डिग्री। हमें क्या है, कोण x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि ये आकृति किस प्रकार की है, इस आकृति के अंदर वाले जितने कोण हैं उनका योगफल कितना है। तो यहाँ एक बहुभुज है और यह बहुभुज क्या है, चतुर्भुज के आकार का है। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग फल। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180। n का मान है 4 - 2 गुणा 180। 4 दूनी 4 में से 2 गए, 2 गुणा 180। 180 को 2 से गुणा किया 360 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, जो चतुर्भुज है इसके अंतःकोणों का योग कितना हो गया, हमारे पास में 360 डिग्री। अब हम इसके अंदर कोण x का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, अब बना रहे हैं क्या, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, क्योंकि आकृति चतुर्भुज दे रखी है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना, 360 डिग्री। अब हम समीकरण बन रहा है हमारे पास में, समीकरण विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो अज्ञात कोण है x प्लस 50 प्लस 130, ये डिग्री, ये x डिग्री है, प्लस 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब x प्लस 50, 20 और 30, 50 और 50 100, ठीक है ना, 100 के 0। अब 100, 200 और 300 बराबर 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री। कोण x बराबर 360 माइनस 300 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः कोण x का मान कितना होगा, 60 डिग्री
होगा। तो इस प्रकार हम अज्ञात कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, सवाल डी। यह एक पंचभुज है और वो भी किसी का समपंचभुज, और इसके प्रत्येक कोण है वो x का माप दे रखे हैं। हमें इसके कोण x का मान ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक कोण माप करना है, ज्ञात करना है। तो इस परिस्थिति में हम क्या, जो हमारा समीकरण का सूत्र दे रखा है उस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, समपंचभुज है, तो समपंचभुज के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले, क्यों सभी भुजाएं बराबर हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, समपंचभुज के अंतः कोणों का योग, वही सूत्र n-2 गुणा 180। n हमारे पास में कितनी है, 5 - 2 गुणा 180। 5 में से 2 गए 3 गुणा 180, और 180 को 3 से गुणा किया 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, यानी 540 डिग्री आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या, समपंचभुज का अंतः कोण x का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या है, समपंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री। अब कितने हैं, 1x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री बराबर 540 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 4 5x डिग्री बराबर 540, और x डिग्री बराबर 540 बटा 5, 5 एकम 5 और 0, 8 पंजो 40, यानी x डिग्री बराबर 108 डिग्री। हम कर सकते हैं इस प्रकार के सवाल। ये हमारा हुआ इसका मान, कोण x का मान आ गया 108 डिग्री, और 108 डिग्री यानी इसके प्रत्येक कोण है वो 108 डिग्री के होंगे। ठीक है, आगे है, आज हम शुरुआत कर देते हैं प्रश्नावली 3.2 की, जिसमें कह रखा है कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोण दे रखे हैं, उनमें से उन कोणों को ज्ञात करने का तरीका। बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए हमें यह तो पता होना चाहिए कि उसके बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा। जिस प्रकार हमने त्रिभुज जो बहुभुज है उसके अंतः कोण का योगफल ज्ञात किया था, वैसे ही इसके अंदर एक निश्चितता है क्या, कि कितने कोई भी बहुभुज हो उसके जो बाह्य कोण होते हैं उनका योगफल 360 डिग्री होता है। कितना, 360 डिग्री। ये एकदम निश्चित कर लीजिए कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री ही होगा, यह निश्चितता है। अब हमें ये एक बहुभुज दे रखा है, एक सवाल पहले के अंदर, इसके अंतर्गत बहुभुज के जो बाह्य कोण दे रखे हैं ये 125 का दे रखा है, ये भी 125 का दे रखा है, लेकिन ये कोण ज्ञात नहीं है। हमें कोण x का मान ज्ञात करना है, तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल दे रखा है 360 डिग्री। अब इसके अनुसार समीकरण बनाकर करते हैं। तो बाह्य कोण दे रखे हैं, एक दे रखा है x का, फिर 125 डिग्री, दूसरा भी दे रखा है 125 डिग्री, और इनका योगफल हो गया 360 डिग्री। अब को x डिग्री 125 से 125 प्लस 250 बराबर 360 डिग्री। कोण x बराबर, समीकरण करते पक्षांतरण कर देंगे, साधारण सी बात है। आप 360 माइनस 250 x बराबर 110 डिग्री होगा। इस प्रकार हम बाह्य कोण है उसके कोण ज्ञात कर सकते हैं।
ये थे हमारे कुछ उदाहरण जिनको हमने अभ्यास किया है। आप भी घर पर बैठकर इसका अभ्यास करें, दिए गए सवाल हैं उनको हल करें और उसका फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद।